करप्शन और बदअनवानी ये दो अनासर हैं जिनसे माशरे और कौमें तबाह होती हैं। किसी भी तहज़ीब या माशरे को तबाह करना हो तो बस उसमें करप्शन और बदअनवानी को शामिल कर दो। आपको कुछ और करने की ज़रूरत ही नहीं रहेगी, फिर तबाही ही तबाही। पाकिस्तान की 72 साला सियासी तारीख गवाह है कि दौर चाहे जमहूरी हो या आमराना, करप्शन और बदअनवानी ने हर दौर में ही अपनी जड़ें मजबूत की हैं। ताहम गुज़श्ता अदवार के जो 10-15 साल गुज़रे हैं, इसमें हर सतह पर ही बदअनवानी और करप्शन ने सर उठाया है और अपनी जड़ें मजबूत की हैं। अब अवाम ही नहीं, ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑफिशियल रिपोर्ट्स भी चीख चीख कर कह रही हैं कि पाकिस्तान करप्शन का मजबूत गढ़ बन चुका है। सब जगह सब अच्छा नहीं है। मौजूदा पीटीआई हुकूमत अगरचे करप्शन और बदअनवानी के ख़िलाफ़ पूरी तरह सरगर्म है और इंसाफ के दिलफ्रेब स्लोगन के साथ इक़्तिदार में आई है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं भी तो कुछ नहीं बदला। मुख्तलिफ़ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट से भी ज़ाहिर होता है कि बात हद से बढ़ चुकी है। करप्शन और बदअनवानी को अपनी इलेक्शन मुहिम के स्लोगन का अहम और बुनियादी जज़्व बनाने वाले भी अब शर्मिंदा और नादम हैं कि करप्शन और बदअनवानी के दियो हैकल बुत को कैसे पाश करें। इस राह में 100 रुकावटें हैं, 100 मसाइल हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान बार बार माफियाज़ की बात करते हैं। ये माफिया क्या है? ये जिन है जिसके आगे पाकिस्तानी तारीख की सबसे मजबूत और ताकतवर हुकूमत भी बेबस और घुटने टेकती नज़र आती है। हर सतह पर करप्शन और बदअनवानी हो रही है और शायद उस वक़्त तक होती रहेगी जब तक कि हम करप्शन और बदअनवानी के ख़िलाफ़ कोई मजबूत और मरबूत निज़ाम नहीं ले आते। हम चीन की बात करें तो हमें बहुत सी मिसालें मिलेंगी कि 1 अरब से ज़्यादा आबादी वाले मुल्क ने कैसे अपने मुल्क में करप्शन और बदअनवानी का ख़ात्मा किया। अपने इस अजीम हमसाए और दोस्त मुल्क को आप एक करप्शन फ्री मुल्क करार दे सकते हैं। करप्शन ऐसा नासूर है जो सिर्फ एशियाई ममालिक में ही नहीं, अमेरिका और यूरोप जैसे अमीर तरीन मुल्कों में भी अपनी जड़ें फैलाए हुए है। अब हम दोबारा चीन की तरफ आते हैं और इसी की बात करते हैं। चीन ने किफ़ायत शायरी की पॉलिसी के तहत तमाम चीनी इलाकों में सालगिरह की तकारीब पर पाबंदी, जबकि शादी ब्याह और जनाज़ों के लिए नए कवायद जारी किए हैं। नए कवायद के तहत तहाफ़ पर भी पाबंदी आयद की गई है। तहाफ़ कीमत में 200 युआन यानी 31 अमेरिकी डॉलर से ज़्यादा तोहफे नहीं दिए जा सकेंगे। इससे चीन में रिश्वत के रुझान पर काबू पाने में मदद मिल रही है। कबल अज़ीं सरकारी अफसरों को मुख्तलिफ तकारीब में नकद रकम देने का रुझान था। इतनी बड़ी नकद रकमें तोहफ़ों की मद में सरकारी अफसरों को दी जाती थीं कि गुमान होता था कि कोई बड़ा काम लेने या अपना कोई मुफाद हासिल करने के लिए इस रकम की अदायगी की जा रही है। 215 में इंसदादे बदअनवानी एक्ट के तहत कम्युनिस्ट पार्टी ने अपने अरकान पर खाने पीने की मद में बहुत ज़्यादा खर्चा करने, गोल्फ क्लब का हिस्सा बनने और किसी भी निजी क्लब में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी। गुज़श्ता हफ्ते जारी होने वाले नए चीनी हदायतनामे के मुताबिक सालगिरह, मुलाजमत में तरक्की या नए घर की खुशी की तकरीबात पर महीने से पाबंदी लग गई है। इस हवाले से कुछ ख़ास असूल भी वाज़ेह कर दिए गए हैं जिन पर अमल करना सबके लिए ज़रूरी करार दिया गया है। अब सरकारी अफसरान मकामी हुकूमत को फैमिली में होने वाली शादी की तकरीब की तमाम तर तफसीलात, इस पर आने वाले अखराजात और मेहमानों की फ़हरिस्त तक मुहैया करने के पाबंद होंगे। शादी में मेहमानों के लिए 20 से ज़्यादा दस्तरख्वान नहीं लगाए जा सकेंगे, जबकि 2 से ज़्यादा मेहमानों को भी बुलाने की इजाज़त नहीं होगी। खाने पीने का इंतज़ाम अगर किसी होटल में किया गया है तो इस सूरत में एक मेहमान के खाने पर आने वाला खर्च 50 युआन से ज़्यादा नहीं होगा। शादी की तकरीब में
कारों की तादाद भी 10 से कम रखनी होगी। पाकिस्तान की तरह चीन की सकाफत में शादी और फौतगी के मौके पर आखिरी रसूमात किसी समाजी रुतबे का अंदाज़ा लगाने के लिए अहम मौके समझे जाते हैं। ताहम आखिरी रसूमात के लिए भी क़वाद ज़वाबित का ऐलान किया गया है। आखिरी रसूमात को अब 3 दिन से ज़्यादा जारी नहीं रखा जा सकेगा। इन 3 दिनों की तमाम तफसीलात भी 10 दिन के अंदर अंदर मकामी हुकूमत को जमा कराना होंगी। इस तरह के कई और कवायद भी चीन में मुतारफ़ करवाए गए हैं, जिससे चीन के मिडिल क्लास तबके पर अच्छे असरात मुरतब होना शुरू हो गए हैं। इमरान खान भी चीन के निज़ाम की अक्सर बात करते हैं। अगर हम चीन ही के निज़ाम को पाकिस्तान में राइज करने की कोशिश करें और पुरआसाइश और पुरताइश ज़िंदगी गुजारने वालों से उनके लग्जरी लाइफस्टाइल के हवाले से सवाल करें और इन्हें क़वायद ज़वाबित का पाबंद बनाएं, तो कोई वजह नहीं कि करप्शन और बदअनवानी का ग्राफ नीचे आ सके। खुसूसन सरकारी अफसरान और एहलकारों के असासे और उनके बैंक अकाउंट्स को चेक करने का रवाज पड़ जाए तो यकीनन करप्शन और बदअनवानी में काफ़ी कमी लाई जा सकती है। इस तरह हम एक करप्शन फ्री पाकिस्तान का ख्वाब पूरा होते देख सकते हैं।